मेजरमेंट ऑफ क्रिटिकल पैरामीटर्स। अब जानते हैं तीन क्रिटिकल पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इन तीनों में से जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर को एक मिनिमम लेवल तक या आपकी ज़ुबान में मैक्सिमम लेवल तक लाना लाजिम है। ये वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर अगर आप टेम्परेचर ले जाएंगे तो जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी प्रेशर लगा लें, गैस कभी भी लिक्विड नहीं बनती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रिटिकल टेम्परेचर है। लिहाजा हम क्रिटिकल टेम्परेचर को सबसे पहले मालूम करेंगे। एपरेटस आपके सामने है, ये एक सिंपल ट्यूब है जिसके आखिर पे एक बल्ब बना हुआ है। इस बल्ब के अंदर हम अपना वो लिक्विड रखते हैं या गैस रखते हैं, वो सब्सटेंस बेसिकली लेते हैं जिस सब्सटेंस का हमने क्रिटिकल फिनोमिना स्टडी करना होता है। ठीक है, अब यहां पे ये उसकी लिक्विड फॉर्म है और उससे ऊपर ये उसकी वेपर फॉर्म है। तो ये लिक्विड फॉर्म, ये वेपर फॉर्म, कोई भी सब्सटेंस है जिस भी फॉर्म में है हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसको दोबारा से वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाकी जो आपको नजर आ रहा है इट इज मर्करी। अच्छा, ये एंड इसका क्लोज है और यहाँ पे कुछ हवा मौजूद है और ये जो पार्ट है ये पार्ट हमें क्रिटिकल प्रेशर बताएगा। जिस टेम्परेचर को, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम मालूम करेंगे यहां से, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां से मिलेगा क्रिटिकल प्रेशर। नो, क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे मालूम करते हैं? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। क्या किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि हमारा सब्सटेंस लिक्विड है, ठीक है, और आपको पता है कि लिक्विड जो है वो उसकी जो सरफेस है वो स्ट्रेट नहीं रहती बल्कि वो कर्व रहती है। लिक्विड उसकी जो सरफेस है वो कर्व रहती है। दिस कर्व इज कॉल्ड मेनिस्कस। तो ये जो मेनिस्कस होती है इसको हम नोट डाउन करते हैं। कैसे? टेम्परेचर पहले हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लिक्विड क्या बनता है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सही है। हम टेम्परेचर कब तक बढ़ाते रहेंगे? हम टेम्परेचर तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि ये मेनिस्कस यहां से गायब नहीं हो जाती, ये उसकी जो सरफेस है लिक्विड की ये गायब नहीं हो जाती। आप समझें कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, उस टेम्परेचर का क्या मतलब है कि वहां पे आपको लिक्विड की सरफेस नजर नहीं आएगी। ठीक है, उस टेम्परेचर को नोट कर लिया जाता है, दैट इज द टेम्परेचर T1। देन आफ्टर उन वेपर्स को फिर कूल डाउन किया जाता है और जस्ट एट द पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर वो मेनिस्कस दोबारा नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है, नोट करें इस बात को, समझिएगा, लिक्विड से वेपर से बनना है। इस सूरत में मेनिस्कस गायब हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, मेनिस्कस क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। दूसरी सूरत में जब वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मेनिस्कस जो है वो क्या हो जाएगी? वो दोबारा से वापस आ जाएगी। तो दोनों टेम्परेचर को नोट कर लेंगे। लेट्स से ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और इन दोनों टेम्परेचर्स का जो मीन लिया जाएगा दैट विल गिव यू द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपको क्रिटिकल टेम्परेचर बता देगा। इन अकॉर्डेंस टू दिस टेम्परेचर यहां पे जो प्रेशर मेजर किया जाएगा ये आपको बता देगा इसका क्रिटिकल प्रेशर। सही है? तो ये तो बहुत आसान है क्रिटिकल टेम्परेचर को मालूम करना और क्रिटिकल प्रेशर को मालूम करना। अब आए क्रिटिकल वॉल्यूम को मालूम करना। क्रिटिकल वॉल्यूम मालूम करना एक बहुत मुश्किल और एक बड़ा सेंसिटिव काम है।
उसकी रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि इस टेम्परेचर पे गैस और लिक्विड की कन्वर्जन हो रही है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के अंदर सडन चेंज आ रही है, बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। तो थोड़ी सी गलती जो है वो वॉल्यूम में बड़ी गलती का, बड़ी चेंज का जो है वो नतीजा बनती है। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके हवाले से डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना अपना काम किया। सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बताता हूं। इसमें सेलेटेड बैलेंस पूरा ध्यान से याद करिएगा और मैथियास रूल यूज करते हैं। सेलेटिक और मैथियास रूल, ये रूल हमें क्या कहता है? ये रूल हमें बताता है मीन ऑफ डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड saturated vapors is linear function of temperature। यानी जब आप ग्राफ के अंदर टेम्परेचर और लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की डेंसिटी के मीन को प्लॉट करेंगे। मीन समझते हैं, एवरेज कहते हैं। मीन मतलब एवरेज। ये जो अभी मैंने निकाली है ये वही, इस तरह से जिसे हम निकालते हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी और सैचुरेटेड वेपर्स की डेंसिटी, उनका मीन निकाल के, उनका एवरेज निकाल के जब हम उसको टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन से यहां सिंपल समझे, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस रूल को हम यूज करेंगे। इस रूल को एमागत जो है वो यूज करता है और एमागत यूज करते हुए क्या करता है? वो ग्राफ प्लॉट करता है। इस ग्राफ में एक तरफ हम टेम्परेचर को असाइन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम डेंसिटी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे डेंसिटी 0 है, यहां पे आप जो मर्जी कह, मतलब इस तरफ ये भर रही है ना। अब टेम्परेचर जब आप राइज करेंगे, जब टेम्परेचर कम होगा, लेट्स से कि यहां पे आप कहते हैं 100 डिग्री, फिर 200, फिर 300, फिर 400 एंड सो ऑन। आप ये फर्जी रीडिंग्स है, आप चलते जाएंगे। लो टेम्परेचर पे कौन सी चीज होगी? लो टेम्परेचर पे लिक्विड होगा और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो वेपर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। सो लो टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटी ज्यादा होगी। लेट्स से कि हम कहते हैं यहां डेंसिटी है, जो टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा डेंसिटी कम होती जाएगी। क्या मतलब? इस तरह से। देन आफ्टर एक मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा, ठीक है, और उस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या होगा कि आप कहेंगे कि लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखें, हम ये नहीं कहते कि ये इतना टेम्परेचर रेंज है उसमें सिर्फ लिक्विड है और उसके बाद जो है वो सिर्फ वेपर है। टेम्परेचर और वेपर्स हर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस हर टेम्परेचर पे होता है, सही है। तो वेपर्स भी हर टेम्परेचर पे होते हैं, लिक्विड भी हर टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। मतलब जो उसकी स्पेसिफिक रेंज होती है उसके अंदर लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ वेपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर इसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हम लिक्विड की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, अगर हम उस टेम्परेचर पर बनने वाले वेपर्स की बात करें तो वेपर की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से क्या आएगी? कम आएगी। सो वो कहीं यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ पे फॉल करेगी, यहाँ पे फॉल करेगी। इसी तरह से जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? वेपर्स की तादाद बढ़ती है। वेपर की तादाद बढ़ती है तो वेपर की डेंसिटी भी क्या करेगी? वो बढ़ेगी। आखिर आपको ये जो ग्राफ है ऐसे मुकम्मल होता हुआ नजर आएगा।
तो ये ग्राफ जो है ये आपके सामने इस तरह से एक कर्वेचर सा बनता है। इसके अंदर आप नोट डाउन करिएगा, इसका आधा पोर्शन जो है यहां तक लेट से वो लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो बाकी आधा पोर्शन है वो वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, हाई डेंसिटी की तरफ प्लॉट किया है आपने, और वेपर की जो डेंसिटी है वो कम है, लिहाजा उसको आपने कम डेंसिटी की तरफ प्लॉट किया है। नाउ ये जो रूल कहा गया है, ये रूल क्या है? ये रूल ये कहता है कि लिक्विड और सैचुरेट वेपर की जो डेंसिटी का मीन लिया जाता है, मीन जो लिया जाता है वो टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो आप मीन निकालते जाएं और स्ट्रेट लाइन खुद ब खुद बन जाएगी। यहाँ लिक्विड की कुछ वैल्यू है, यहाँ वेपर की डेंसिटी की कुछ वैल्यू है, उसका मीन क्या आएगा? यहाँ कहीं दरमियान में आएगा। तो ये आप निकालते जाएं और अल्टीमेटली आपको ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जाके ये ग्राफ जो है ये मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सो ये वो डेंसिटी है जो हम इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर मेजर कर रहे हैं। सो दिस डेंसिटी इट शुड बी नोन एज क्रिटिकल डेंसिटी। और क्रिटिकल डेंसिटी से फिर हम क्या कर लेते हैं, तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमें डेंसिटी पता लग गई है, हमें मास जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं हमें पता है हमने कितना मास लिया हुआ है, तो इस तरह से हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू m ओवर क्रिटिकल डेंसिटी। सही है, तो ये एक टेक्निकल पॉइंट था, एक मुश्किल पॉइंट था जिसको साइंटिस्ट ने भी बड़ी मेहनत से हल किया है और हमें भी इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। इस क्रिटिकल वॉल्यूम को मेजर करने के अंदर हम ये रूल इस्तेमाल करते हैं कि वेपर्स और लिक्विड की डेंसिटी का मीन टेम्परेचर के साथ लीनियर रिलेशन के साथ लीनियर रिलेट करता है। मतलब टेम्परेचर और मीन ऑफ डेंसिटीज के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ग्राफ बनता है, जिस तरह के आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है। नाउ इसमें पहले तो हम सिंपली लिक्विड और वेपर्स को कंसीडर करते हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी चूंकि वेपर की निस्बत हाई होती है इसलिए उसको हम हाई डेंसिटी की तरफ प्लॉट करते हैं। वेपर की डेंसिटी चूंकि लो होती है इसलिए हम उनको लो डेंसिटी की तरफ प्लॉट करते हैं। तो ये कर्वेचर सा बनता है। तो इसमें अगर हम मीन वैल्यूज निकालते हैं तो मीन वैल्यू जो हम देखते हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन देती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दरअसल हमें इस स्टेज की, जिस स्टेज के ऊपर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर को मेजर किया है उस स्टेज की डेंसिटी बताती है, लिहाजा हम इसे क्रिटिकल डेंसिटी कह सकते हैं। सो क्रिटिकल डेंसिटी जो है या सिंपली आप डेंसिटी को भी जानते हैं वो बराबर होती है मास ओवर वॉल्यूम के। तो यहां से आप उसका क्रिटिकल वॉल्यूम जो है उसे निकाल सकते हैं।